तो जैसे कि आपको दिख रहा है बायाँ तरफ जो है ये वर्क स्टेशन है और दाहिना तरफ जो है ये आपका लाइट है। बायाँ तरफ जो आपका वर्क स्टेशन है ये एजीएल का वर्क स्टेशन, ये आपका पैनल रूम जहाँ पर है वहीं पर इस तरह का छोटा रूम एक वर्क स्टेशन बनाया जाता है। यहाँ पर आपका 4 मॉनिटर रखा हुआ है जिसे पूरा एयरपोर्ट का रनवे लाइट को कंट्रोलिंग किया जाता है। यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं और एक टावर दिया हुआ रहता है, टावर से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का पैनल आपका जब बनाया जाता है, मॉडिफ़ाई किया जाता है कंट्रोलिंग के लिए, तो पूरा ऑटोमेशन में रहता है। आपका बहुत सारा पीएलसी में भी रहता है और भी जितना भी ऑटोमेशन है अलग-अलग टाइप का वो भी रहता है। और लाइट आपका जैसे राइट साइड में दिख रहा है, लाइट जो है इसमें 2 आपका पिन दिया हुआ रहेगा, ये आपका सीरीज़ में काम करता है। जो हमारा सीसीआर पैनल है, सीसीआर का मीन्स होता है कांस्टेंट करंट रेगुलेटर। तो यहाँ से हमारा पहले तो एक केबल आउटपुट जाएगा, फिर रिटर्न घूम फिर के आएगा। इस तरह से इसका आउटपुट केबल डाला जाता है। तो पहले में पूरा जैसे आपको दिखाई दे रहा है मेरा बैक साइड में पूरा एमसीसी ब्रेकर इंस्टॉल है। उस एमसीसी ब्रेकर से जितना भी इंस्टॉल किया हुआ है बैक साइड में मेरा ये सीसीआर पैनल है। और मेरा बात करें तो इधर बैक साइड में दिख रहा है ये जो है पीएलसी का जंक्शन बोर्ड है, बड़ा वाला जंक्शन बोर्ड। और इस साइड में जो है यहाँ पर देखिएगा तो पीएलसी का मेरा बैक साइड में, उसका ये साइड में पीएलसी मॉडल पूरा इंस्टॉल किया गया है और रिले भी पूरा लगा हुआ। तो रिले का काम क्या है कि यानी कि जो एक लाइट है उसको 4 स्टेज में ऑन करना है। आपका एक में हल्का रोशनी देगा, दूसरा में ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस हिसाब से जैसे हम लोग सीलिंग फैन को कैसे रेगुलेट करता है उसी तरीके से ये काम करता है। तो नीचे में सभी जो रिले दिया हुआ है और पीएलसी का मॉनिटर पहले ये था, ये अभी हटाया जाएगा। पीएलसी का जितना सिस्टम है उसको अभी हटाया जाएगा। नया हमारा मॉनिटर आया हुआ है, ये देखिए अपडेट वाला है, 4 मॉनिटर इंस्टॉल किया हुआ है और यूरेक सर्वर यहाँ पर दिया हुआ है। जितना भी हम लोग का अभी नया पैनल इंस्टॉल किया गया है उसमें अलग टाइप का कंट्रोलर इंस्टॉल किया गया है। पहले वाला में आपका पीएलसी में रन हो रहा था, अभी वाला जो है हमारा सर्वर कंट्रोलर इस तरह का इंस्टॉल किया गया है और नया भी बहुत सारा सीसीआर पैनल इंस्टॉल किया गया और पुराने के लिए यहाँ पर एलडीओ कंट्रोलर इसे कहते हैं। एलडीओ कंट्रोलर यहाँ से आउटपुट जितना पुराना हमारा सीसीआर पैनल है उसको कंट्रोलिंग किया जाएगा। तो सभी को एक साथ में जुड़ना है तो इसलिए उसके लिए एलडीओ लगाया है और नया जो इंस्टॉल किया है उसके लिए सर्वर इंस्टॉल किया गया है, अलग अपडेट होके आया है। इसके लिए आपका कंट्रोलर वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है। इस जैसे आपको दिख रहा है ये हनीवेल का है, पुराना नहीं आपको पता चल जा रहा है ये पुराना पैनल है। तो ये इसमें रेगुलेट करने के लिए हर आपका पैनल में देखिएगा कि रोटेट करने के लिए रेगुलेटर टाइप का दिया हुआ है, उसका स्टेज बढ़ाने के लिए। लाइट जो इंस्टॉल किया गया है रनवे में उसका स्टेज बढ़ाने के लिए मैनुअल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हर पैनल में यही सिस्टम दिया हुआ रहता है। तो इसका जैसे वायरिंग वगैरह कैसे किया जाता है, तो हर आपका लाइट में आपका देखिएगा इस तरह का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है। ये सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम रहता है और आउटपुट एक आपका वहाँ पर बल्ब में कनेक्शन किया जाता है। अर्थिंग का भी यहाँ पर पोर्ट दिया रहता है। ये जो पोर्ट है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पिन टाइप का है, लाइट का पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन होगा, जो लाइट है उसका पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन होगा और आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो उधर नोड दिया हुआ है वो आपका एक से दूसरा में जाएगा, एक लाइट से दूसरा में जाएगा, इस तरह से दिया हुआ है। मेल फीमेल वहाँ सॉकेट बना हुआ रहता है। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर का वेट की बात करें तो कम से कम 6-7 किलो वेट है एक एक ट्रांसफार्मर का। एक ही नोड रहता है, देख लीजिए कुछ डिफरेंट टाइप का, जैसे आपने बहुत सारा जैसे डाटा नेटवर्किंग में आपको ये सब देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका बना हुआ रहता है और इसका सॉकेट मेल फीमेल रहता है। जैसे आपका केबल जाएगा तो वहाँ पर सॉकेट मेल या फीमेल रहेगा, इसमें भी एक मेल एक फीमेल दिया जाता है और आउटपुट जो लाइट के लिए उसमें और एक मेल फीमेल दिया जाता है। तो हमारा ओल्ड वाला जितना है लाइट को भी रिमूव कर दिया गया, ट्रांसफार्मर रिमूव कर दिया गया है, पैनल हमारा है, जितना भी आपका खराब लाइट था ट्रांसफार्मर था वो सब रिमूव कर दिया और नोड यहाँ देख लीजिए, ठीक है, 2 पिन का लाइट का दिया हुआ है, इसी को कनेक्शन करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर का जो आपका आउटपुट एक पोर्ट दिया हुआ था। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो एक आपका जो पैनल है उसमें से कितना लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका 5 केबी से लेके 30 से 70 केबी तक आ जाता है, 5 केबी से लेके आपका 70 केबी तक। लेकिन हमारा यहाँ 5 केबी से लेके 30 केबी तक हमारा पैनल इंस्टॉल हुआ है और जितना ये दिख रहा है ये ओल्ड वाला है, ट्रांसफार्मर है और आपका लाइट है, ये जो है आपका ख़राब हो गया पूरा, ठीक है, इसलिए निकाल के यहाँ पर रख दिया गया है और नया वाला हमारा जो आपको दिखाया था वो सब अब इंस्टॉल किया जाएगा। लाइट भी हो गया और आपका ट्रांसफार्मर भी। और यहाँ आपको जानकारी के लिए जैसे आपको दिख रहा है 3 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो राइट साइड से हमारा पैनल से आएगा, ये जैसे आपका लाइट अंदर में 3 कनेक्शन किया हुआ है, आपको दिख रहा है इस तरह का लाइट दिया हुआ रहता है। तो मैं आगे से भी फोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 लाइट दिया हुआ है। तो 3 लाइट के लिए आपको 3 ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ेगा। ट्रांसफार्मर देख लीजिए, पहले जो है हमारा राइट साइड में सीसीआर पैनल से केबल आएगा, आके पहला ट्रांसफार्मर कनेक्शन होगा, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन होकर एक आपका लाइट में चला जाएगा, दूसरा वाला जो है दूसरा ट्रांसफार्मर चला जाएगा, दूसरा में भी सेम आउटपुट चला जाएगा और वहाँ से आपका तीसरा में चला जाएगा, तीसरा से भी आउटपुट चला जाके हमारा जो और एक केबल बच रहा है आउटपुट का उसको रिटर्न ले आना है हमारा सीसीआर पैनल में। तो सीरीज में इसका वायरिंग किया जाता है, ठीक है, सीरीज में ये पैनल को सीरीज में ये लाइट को सीरीज में वायरिंग किया जाता है। वही एजीएल का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जैसे एजीएल का फीचर क्या है, एजीएल का फंक्शन क्या है, एजीएल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका पूरा जानकारी देंगे। और ये सारा चीज़ जैसे आपको दिख रहा है मैंने पूरा टर्मिनेशन कमीशनिंग सपोर्ट दिया हूँ, ये अभी चालू हो गया। तो चलिए आपको पहले इसका थ्योरी थोड़ा